स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कई खबरों पर बात होगी लॉकडाउन 4.0 की, जिसे लेकर नई गाइडलाइंस कभी भी जारी हो सकती हैं। बात होगी मोदी के महापैकेज की, जिसे लेकर वित्त मंत्री ने आज 5वां और आखिरी ब्लूप्रिंट पेश किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया। और साथ ही बात होगी लंबित भर्तियों की, जिसे जल्द पूरा करने के लिए आज सीएम गहलोत ने आदेश दिए हैं। और बताएंगे कहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद आज रात तक इस पर फैसला होगा। लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा फैसला करेंगे। ग्रीन ऑरेंज जोन में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट मिल सकती है, ये आसार नजर आ रहे हैं। कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पाबंदियां जारी रहेंगी। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को अपने स्तर पर ही पहले ही बढ़ा दिया है 31 मई तक। वहीं 29 से 31 मई तक के लिए कुछ राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन बढ़ाया है। प्रदेश में भी ये स्थिति सामने आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद राजस्थान में फैसला होगा कि लॉकडाउन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि ये संभावना पूरी इस बात की है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन ही राजस्थान में लागू किया जाएगा, क्योंकि सीएम इस पर कई बार कह चुके हैं कि ज्यादा देर तक पूरी तरह बंद नहीं रखा जा सकता। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, उनको थोड़ी और छूट दिए जाने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र क्या रुख तय करता है, वो क्या राज्यों पर कुछ जोन तय करने की जिम्मेदारी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। क्योंकि जो पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने जो केंद्र को सुझाव भेजे, उसमें यही डिमांड रखी गई थी कि राज्य सरकार को स्थानीय स्तर पर छूट देने या नहीं देने का फैसला करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ मामला स्थानीय परिस्थितियों पर ज्यादा निर्भर करेगा। तो ऐसे में देखना होगा केंद्र सरकार ने उस मांग को कितना माना है, और इसीलिए केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। संभावना इस बात की है कि केंद्र की गाइडलाइन आते ही आज रात तक कल से नए लॉकडाउन को लेकर के राज्य सरकार फैसला कर देगी, और उसके बाद नई गाइडलाइन मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार पूरे स्टेट में लागू करेगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो सेफ इलाके हैं, चाहे वो ग्रीन जोन हो चाहे ऑरेंज जोन हो, उनमें व्यावसायिक गतिविधियां और कुछ और रियायतें मिलने के पूरे आसार है। लेकिन जो कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए इलाके हैं, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ मरीज ज्यादा है, उन इलाकों में पाबंदियां जारी रहेंगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पीएम मोदी पर एक लेख छपा है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। पीएम मोदी के साथ भारत खड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक पीएम का समर्थन 90% तक पहुंचा। वहीं ट्रंप और पुतिन से भी ज्यादा लोकप्रिय इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ये इस लेख में उल्लेखित है। लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे पहले हुई और इसके बावजूद जनता ने इसका पूरा पालन किया। इस बात को लेख में हाईलाइट किया गया है। साथ ही आर्टिकल में यह भी है कि पीएम ने अलग अलग विचारधारा के राज्यों से बेहतरीन तालमेल बनाया है। अमेरिकी और विदेशी अखबार प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर बिना हकीकत जाने क्रिटिकल राय रखते आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल ने साफ कर दिया है कि अब विश्व वास्तविकता तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस तरह से लॉकडाउन का इनिशियली फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद जिस तरह से देश भर में इसे लागू किया गया, वो एक बड़ा कारक रहा है। इसे इस आर्टिकल में हाईलाइट भी किया गया है। सहयोगी शैलेंद्र वांगो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपको भी याद होगा कि जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया तो पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि WHO ने भी कहा कि सही समय पर सही कदम उठाया गया। यही कुछ चीजें रही जिस तरह से इतने बड़े देश में इस तरह से लॉकडाउन को लागू कर ले जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जो शायद लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन
स्वप्निल, मैं बताऊं कि इसमें अहम बात यह भी है कि अमेरिकी अखबार हों या दूसरे अंग्रेजी अखबार हों, जो विदेशी अखबार हों, वो अक्सर हमने देखा है कि भारत के प्रति और खासतौर से पीएम मोदी के प्रति बिना किसी कारण के क्रिटिकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह के अभी आर्टिकल सामने आ रहे हैं और पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर जिस तरह से एनवाईटी ने जो आर्टिकल लिखा है, उससे ये साफ हो गया है कि अब दुनिया वास्तविकता को समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि पीएम मोदी के पीछे पूरा देश खड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख में साफ कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान भी पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और पीएम मोदी ने जो कहा, भले ही उन्होंने 4 घंटे का ही जब वक्त दिया लॉकडाउन से पहले, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र है कि न सिर्फ लॉकडाउन बल्कि उसके बाद पीएम मोदी ने जो भी आग्रह किया, अगर हम 9 मिनट की बात करें, जो उन्होंने कैंडल जलाने की बात की थी, उससे पहले उन्होंने ताली बजाने की बात की थी, तो उन तमाम एक्टिविटीज में पूरा देश शामिल हुआ। तो ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स में साफ तौर पर कहा गया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता 90% तक बढ़ी है एक ओपिनियन पोल के मुताबिक। और इतना ही नहीं, बल्कि उनका कंपैरिजन अक्सर ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन से किया जाता है, अमेरिका और रूस के। तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता उनसे भी ज्यादा हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में। तो जाहिर तौर पर कोरोना के इस काल में पीएम मोदी की लोकप्रियता तो बढ़ी है, लेकिन जो उन पर भरोसा है देशी जनता का, वो भी बढ़ा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, जयपुर जेल में कैदियों के संक्रमित होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने मामले में प्रसंज्ञान लिया है। गृह सचिव और डीजी जेल को तलब किया है। तमाम निर्देशों के बाद संक्रमण फैला कैसे? हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा है। मामले में जयपुर खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें, जयपुर सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में आज 14 पॉजिटिव केस आए हैं। अब तक 143 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन कुमार से। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने जबरदस्त नाराजगी जताई है। जब कल एक साथ 116 लोगों की, 122 में से 116 लोगों की जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब 145 तक जो संख्या पहुंच गई, तो उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई थी। और आज संडे के दिन अपने आवास पर सुओ मोटो लिया था राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती ने, और उनके साथ अशोक गौड़ बैठे थे। पूरे मामले की सुनवाई हुई और आवास पर ही एसीएस गृह राजीव स्वरूप और जो जेल डीजी एनआर के रेड्डी, उनको तलब किया गया था। उनसे पूछा गया कि तमाम निर्देश, क्योंकि पहले भी इस तरह के निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट जारी कर चुका है, इवन सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि जेलों में संक्रमण ना फैले। इसको लेकर जब कोरोना की शुरुआत हुई थी देश के अंदर, तभी इस तरह के निर्देश जारी हुए थे। तब डीजी जेल ने आश्वस्त किया था राजस्थान हाईकोर्ट को कि किसी तरह का संक्रमण नहीं फैलेगा, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, हमारे पास कंजेक्शन नहीं है कैदियों की संख्या के मुकाबले जगह हमारे पास ज्यादा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम तरह की जो जरूरत है वो अपनाई जा रही है जेल के अंदर। लेकिन जब अब अचानक जयपुर सेंट्रल जेल में इस तरह के हालात हुए, तो हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि आपने शपथ पत्र पेश किया था, उसके बाद अगर इतनी भयावह स्थिति जयपुर में हो सकती है तो अन्य जेलों के क्या हाल होंगे। और अभी कुछ देर बाद जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है वो भी सामने आ जाएगा। फिलहाल सुनवाई हो चुकी है और अब उस आदेश का इंतजार है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में किस तरह के आदेश देता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर, जेल प्रशासन के ऊपर, क्योंकि हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया गया था जेल प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, हम स्कैनिंग कर रहे हैं, हम मेडिकल स्कैनिंग कर रहे हैं, कैदियों को दूर दूर रखा जा रहा है, सभी के मेडिकल जांचें करवाई जा रही है। लेकिन जब अब पोल खुली तो इस तरह से खुली कि राजस्थान हाईकोर्ट को प्रसंज्ञान लेना पड़ा, कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा है कि तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है, जो बाहर से कैदी आ रहे हैं उनको आइसोलेशन पर रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनको अचानक सभी कैदियों को साथ में नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहाँ चूक रही, इस चूक का जवाब अब जो है जेल प्रशासन को देना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मामले पर सीएम ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जयपुर जेल में एक साथ बड़ी संख्या में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले गंभीर हैं। इनको उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाने के साथ ही कोरोना के तय मेडिकल प्रोटोकॉल की जेलों में पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की दूसरी जेलों में भी आवश्यकता अनुसार कैदियों की कोरोना जांच करवाई जाए। और चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना के अब तक के ग्राफ पर। पहले केस से लेकर अब तक कुल जितने पॉजिटिव केस आए उनकी संख्या 583 रही है। आज ही 123 नए पॉजिटिव केस आए हैं। प्रदेश में अब तक 128 मौतें हुई हैं। जयपुर जेल में 143 पॉजिटिव केस, वहीं प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 409।
अब तक कुल 1963 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। 5083 में से 2992 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है, वहीं 2577 को डिस्चार्ज किया गया है। आज में 48 केस रिकवर हुए, वहीं 5 मरीज डिस्चार्ज किए गए। 31 जिले प्रदेश के कोरोना से प्रभावित हैं। और अगर जिलेवार ही बात कर लें तो राजस्थान के मैप पर आपको दिखाते हैं कहां पर किस तरह की स्थिति है। और बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज समीक्षा की है। लंबित जो भर्तियां हैं उन्हें लेकर ये समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भर्तियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएस डीबी गुप्ता समेत प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अफसर इसमें मौजूद रहे। हाल ही में न्यूज 18 राजस्थान ने लंबित नियुक्तियों से जुड़ी खबर दिखाई थी और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। बेरोजगारों की बात सरकार तक पहुंचाई थी, जिसके बाद ये समीक्षा बैठक हुई है और ये निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जोधपुर में बेखौफ